अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आपके सामने ये जो फ्रॉक पड़ा है, आज हम इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का दोनों मेथड जो हैं वो आपके सामने मैं आज शेयर करूंगी। आपको दिखाना ये है कि ये शॉर्ट बॉडी फ्रॉक है, इसको शॉर्ट बॉडी ही बोलते हैं। ये तकरीबन 11-12 साल की बच्ची का फ्रॉक है और इसको मैंने शॉर्ट फ्रॉक में ही बनाया है। और बॉडी जो होती है जितनी कमर तक होती है ना, जितना हम लोग कमर तक आम बॉडी रखते हैं छोटे बच्चों की भी, ये वही बॉडी फ्रॉक है और सिंपल चौनर डाले हैं। लेकिन मैंने इसको ओल्ड क्लॉथ से, अपने पुराने कपड़ों से बनाया है। तो इसके साथ जो मैं एक दूसरा ड्रेस भी उसी में से, एक सूट में से मैंने 2 ड्रेसेस तैयार किए हैं। एक 12 साल की बच्ची है तकरीबन और एक 8 साल की बच्ची है। तो उन दोनों के ड्रेसेस जो हैं मैंने एक सूट से आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। और इसके ऊपर मैंने ये सिंपल मोटिव जो हैं, ये बाज़ार से, ये चिपकने वाले नहीं थे, ये प्रेस वाले भी नहीं थे। इसके ऊपर वो एल्फी राड जो हमारे पास गन होती है ना, उसके साथ ही मैंने इसको इसके ऊपर यूँ चिपका लिया था। ये देखें, वो चिपकने के बाद इसके ऊपर जब प्रेस फेरी तो ये इस तरह से, इसको 3 में हमने 3 मैंने लगा ली। और सिंपल लेस जो है एक आप ले लें, ये बीड्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर थोड़े से टसल बने हुए हैं, किसी भी स्टाइल में ले लें। और इस पर मैंने नेक बनाई है ये बटन वाली। इसलिए बटन वाली बनाई है ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से इसे पहन लें। ये खुलने वाली नेक है, ये बिल्कुल बंद नहीं है, ये सारा जो है इसी तरह से खुलेगा। इसका बनाने का तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसी वीडियो में बता दूंगी कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। ये भी बहुत इजी है। तो पहले बात कर लेते हैं ड्रेस की, कि एक ड्रेस में से 2 ड्रेस कैसे बन गए, वो उस पर पहले बात करके फिर नेक्स्ट जो है वो वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें, ये जो थी ये मेरे पास शर्ट थी, इसको मैंने मुकम्मल जो है यहाँ से, ये देखें, खोल लिया है। आज से 3-4 साल पहले जो थी वो लेंथ बहुत लंबी आ रही थी शर्टों की। तो ये देखें, ये कितनी लंबी शर्ट थी। ये जो मैंने इसके ऊपर बॉडी लगाई है, ये मैंने शर्ट के फ्रंट पीस से लगाई है। और बैक वाला पीस मेरे पास ये देखें पूरे का पूरा अभी पड़ा हुआ है। इसी तरह से जब मैं इसको डबल करके तो दूसरे फ्रॉक पे भी लगाऊंगी, फिर भी ये वाला एरिया जो है ये मेरा फिर भी छोटे किसी फ्रॉक के ऊपर, किसी बच्ची के फ्रॉक के ऊपर फिर भी मेरा काम आ जाएगा। ये एक से मैंने इसकी, आपने ये देखो, और इसी के जो बाजू थे वो मैंने उतार के इसी को लगा दिए हैं, ये देखें। और ये दुपट्टा था, इस दुपट्टे से मैंने इसका दामन जो है वो निकाल लिया, ये देखें। और बकिया जो पीस बचा है उससे मैं दूसरी जो फ्रॉक है, दूसरा फ्रॉक है, ये देखो, उसका दामन भी इसी तरह से बना लूंगी। और फिर जो इसकी साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचेगा उसमें से हम इसकी स्लीव जो है वो तैयार करेंगे। तो ये देखें कि कितनी खूबसूरत सी एक डिज़ाइनिंग और कितना खूबसूरत सा एक ड्रेस जो है वो बन गया है। मैंने आपको इसकी लेंथ का जो है वो आइडिया बता देती हूँ कि ये कितने कितने इंच मैंने लिया है। ये शॉर्ट फ्रॉक जो है ये मैं ट्राउज़र, बेल्ट ट्राउज़र के साथ बना रही हूँ। ये 32 इंच लेंथ में है। और इसके साथ मैंने ये जरी वाला ट्राउज़र जो है, आजकल मसूरी का बहुत फैशन है, तो ये हम इसके साथ बेल, ट्राउज़र बेल नहीं होगा, वो थोड़ा सा रेब जो हम लोग काटते हैं, वो भी मैं कटिंग भी इसकी भी इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वाला हमने इसके साथ खुले पौंचे वाला जो है ये ट्राउज़र ले लेना है। और कम कीमत में, थोड़े पैसों में इतना खूबसूरत पार्टी वियर आपका ड्रेस तैयार हो जाएगा। तो इसकी जो बाकी जो आपने अपने बच्चे के हिसाब से इसकी लेंथ को रखना है। सिर्फ इसका ये जो मेथड है ये मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरी जिस बहन ने रिक्वेस्ट की है फ्रॉक टू फ्रॉक जो उनको कटिंग का तरीका बता दें, तो वो भी आज प्लीज़ इसी को देख लें कि आपने इसी तरह से अपना जो नाप वाला ड्रेस है उसको बिछा लें। और सबसे पहले आपने उसको इस तरीका से लेंथ को नापना है। ये देखो, इसकी 12 इंच जो है बॉडी की लेंथ है और आपने इसको 13.5 इंच में रखना है
ताकि इसको ये देखें, मैं ऊपर अगर 1 इंच कर दूंगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग के लिए, और नीचे से इसकी जहाँ से जो हमने सिलाई लगानी है, तो ये 13.5 इंच बनता है। इसी तरह से आपने 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। फिर आपने इसकी यहाँ से चौड़ाई को देखना है। ये देखो ये 15 इंच है। अब 15 नहीं आपने रखनी, आपने ये देखना है कि हमने दोनों साइड से मार्जिन देना है। अगर आपको ऐसे मार्जिन काउंट करना नहीं आता है कि हमने 2 इंच, तो आप इसको इस तरह से बढ़ा के देखो, यूं देखो कि इतना मैंने इधर छोड़ना है और इतना मैंने इधर छोड़ना है, तो ये कितना बन गया। तो ये देखें ये 16 इंच जो है वो आपने इस तरीका से आपने 16 इंच चौड़ा और 13.5 इंच लंबा जो है वो कपड़ा जो है वो पीस जो है वो कट कर लेना है इस तरीका से। ये देखें अब ये कट हो गया। अब आपने नेक्स्ट जो है यहां से इसकी दामन वाला जो एरिया है उसको आपने नाप लेना है। 1 इंच इसके ऊपर रख लें, अगर आपको इस तरीका से समझ नहीं आती है 1 इंच ऊपर छोड़ दें। यहां से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया और ये देखो ये 20 पे आ रहा है, तो आपने इसको 21 ले लेना है, क्योंकि हमने अगर आपने फोल्डिंग लेनी है तो फिर आप 22 कर लो। मैंने इसके नीचे लेस लगानी है ये वाली, तो मैं इसको 1 इंच ही छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे फ्रॉक के नीचे जो है पहले ही टसल वाली लेस लगेगी, तो मैं इसको 21 रखूंगी। आपने अगर फोल्ड करना है तो 22 रखें। अब आ गया ये खुला एरिया। अब आपके कपड़े पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना खुला लेना है। मैं अब जिस स्टाइल में ये वाला फ्रॉक रेडी करूंगी वो खुला नहीं होता है, वो ज्यादा खुला अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर बहुत खुला फ्रॉक में जो चौनट आती है वो फिर ट्राउजर के साथ अच्छी नहीं लगती है। तो इसको 32 में मैंने इसका जो घेरे की जो है दामन की वो 32 इंच चौड़ा लिया है। इसी तरीका से आपने इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो भी कट कर लेना है इस तरीका से। तो आपका फ्रॉक जो है अब कटिंग के लिए रेडी हो गया है। और कटिंग का तरीका प्लीज आप उन्हीं वीडियोस में देखो जो कल वाली वीडियो में है, उसमें भी मैंने कटिंग का तरीका बताया है कंधों की, तो आपने उसी तरीका से इसकी कटिंग करनी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने इसके साथ इनर की कटिंग कैसे करनी है। इस तरीका से आप इनर का कपड़ा ले लें, जो भी आप इनर लगा रही हैं। मैं तो सिंपल जो है ये जो एटल मिल जाती है वही मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको यूं डबल किया। कपड़े पे डिपेंड करता है आप लेंथ कितनी ले रही हैं, जाहिर बात है फिर इसकी भी लेंथ को आप वैसे ही लेंगी। इस तरीका से रखा, इसी कपड़े को मैंने इसके ऊपर बिछाया, ये बिल्कुल एक जैसा। यहां से मैंने फिर इसको कट करना है, कट करके एक जैसा बिल्कुल इसको रख के इकट्ठी पे मैंने इसकी कंधे की जो है वो कटिंग जो है वो ऐसे इकट्ठी कर देनी है यूं। तो हमारा इनर भी जो है वो बिल्कुल सेम इसके साथ जो है वो भी कट हो जाएगा इस तरह। ये हमारे दोनों पार्ट जो हैं ये कट हो गए हैं। अब हम इसकी नेक रेडी करते हैं। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लेंथ में नेक जो है ये रेडी कर ली है। ये देखें 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 4 इंच इसकी लेंथ है। तो इसको आपने सिंपल तरीके से पहले इसको लगा लेना है, यूं डबल कर लें, जैसे हम लोग फोल्डिंग करके नेक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी नेक को आप जोड़ लें और इसके इनर के साथ ही इसको लगा लें। इनर को मैं पहले इसके साथ मुकम्मल अटैच कर लूंगी। एक सिलाई लगाने के बाद सारी साइड्स पर आपने एक पहले सिलाई लगा के इसको पहले इसके साथ पूरा जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद वो आसानी हो जाती है कि कपड़ा जो है वो फिर स्लिप नहीं होता है। उसके बाद हमने राइट साइड पे ऐसे नेक रखनी है और इसको सिलाई लगाने के बाद जैसे नेक को हम लगाते हैं तो इसको फोल्डिंग करके आप पहले तरपाई करो, उसके बाद हम इसकी प्लेकेट बनाएंगे। इस तरह आपने नेक को फोल्ड कर लिया। नेक को फोल्ड करने के बाद आपने तरपाई से पहले एक स्ट्रिप्स काट लें टच पेपर की, जितनी भी आपने लेंथ में इसकी प्लेकेट को बनाना है उतने। और इसके नेक के अंदर से बिल्कुल ये जो सेंटर का निशान लगा हुआ है, अगर मैं आपको इस तरह का निशान है, फिलहाल मैंने दूसरा निशान नहीं लगाया है इस पे, ये देखो ये मैंने सेंटर पे निशान लगाया और इस स्ट्रिप को आपने इस नेक के अंदर से यहां रखें सेंटर में यूं पूरा ऊपर तक। फिर इसकी हम दोबारा तरपाई जो है वो बाद में करेंगे और इसको पहले से जोड़ लो। अब पहले नेक की आप तरपाई कर लें, उसके बाद फिर इसके सेंटर से आप इस तरह से
कट लगा लो, जो हमने पेपर लगाया था उसके साथ साथ। अब जिस चीज़ की आपने पाइपिंग लगानी है बिल्कुल वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सेंटर में आपने कट लगाना है इसके और सीधी आपने इसकी पाइपिंग लगा लेनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे से छोड़ना है और थोड़ा हम ऊपर से भी छोड़ेंगे ताकि हमने इसको दोबारा से फोल्ड भी करना है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ रख के यहाँ इस तरीका से, तो पहले आप इस पे एक बारीक सी सिलाई लगाएं। जितनी बारीक आप सिलाई लगाएंगे पाइपिंग उतनी ही बारीक आएगी। इसके बाद अब आपने इसको इस तरीका से जितना भी आपने डबल करना है और यहाँ फिर आपने इस तरह से पाइपिंग बनानी है और इसके किनारे पे आपने दोनों साइड्स पर इकट्ठी ही आपने सिलाई लेके आनी है। इस साइड से शुरू करें ऐसे और फिर ये कपड़ा ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा। फिर ये सेकंड इधर से भी ऐसे ही, तो इस पे सिलाई लगा के आप पहले पाइपिंग तैयार करो, फिर हम इसके साथ वो डोरी की बनाते हैं टस बटन लगाने के लिए। इस तरह से आपने पाइपिंग बना ली। कपड़े को आपने रेप काट के मगज़े की तरह इस तरह की आपने जैसे डोरी सी बना लेते हैं वो बना लें और इसको 2-2 इंच तकरीबन चौड़ा जो है वो जितने आपने बटन लगाने हैं, जितने आप गैप पे लगाना चाहते हैं, थोड़े लगाने हैं तो थोड़े भी लग सकते हैं, अगर आपने साथ साथ लगाएंगी तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीका से आपने काट के सारी पहले रख लेनी है। फिर आपने एक एक को यूं डबल करना है और इस साइड पे, क्योंकि लेडीज साइड जो होती है वो ये वाली होती है, यहाँ आपने जितना आपने अब बड़ा बटन लेना है, पहले आप बटनों को डिसाइड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना हम बटन लेंगे, बटन का साइज़ लेंगे, उतनी ही हमने इसको खुला रखना है। मैं इस पर बहुत छोटे बटन लगाऊंगी इसलिए मैं इसको इस तरीका से रखूंगी। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े मार्जिन पे जितने, अगर आपने बहुत साथ साथ लगानी है आप साथ साथ लगा लें, लेकिन आपने यहाँ से ये देखना है कि ये कम से कम इतनी लंबी ज़रूर हो कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच जाए, ताकि ये बार बार आपकी जो है वो फिर स्टिचिंग के बाद ये निकलती ना रहें। तो इस तरह से आपने थोड़े थोड़े गैप से इस साइड पे ये वाली सारे जो रिंग है इस तरह से बना के तो आपने पहले से लगा लेने हैं। इस तरीका से आपने ये जब सारी लगा लेनी है, फिर आपने एक इतनी चौड़ी स्ट्रिप्स ले लेनी है तकरीबन 2 इंच चौड़ी, उसको यूं फोल्ड करके तो इस सारी पट्टी के अंदर जो है जहाँ तक हमारी ये कंप्लीट हो रही है यहाँ पे रख के आपने इसको एक सिलाई से यहाँ से जोड़ देना है। फिर जब हम ऐसे बटन लगाएंगे तो ये वाली हमारी जो सारी जो हमने बनाई हैं, ये रिंग बनाए हैं बटनों वाले, ये हम इस तरीका से फिर इसके ऊपर इस तरह से बटन लगा देंगे। तो ये जो स्टाइल है ये आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। अब यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।